दोस्तों, आज मैं आपको एक सीधा सवाल पूछना चाहता हूँ। अगर कोई पहाड़ है तो क्या सिर्फ उसकी चोटी ही पहाड़ी होती है, या उसके आसपास की जमीन, पेड़, पानी, ढलान सब मिलकर पहाड़ बनते हैं? यही सवाल आज अरावली के साथ हो रहा है। अरावली भारत की सबसे पुरानी पर्वतमाला है। जब हिमालय पैदा भी नहीं हुआ था, तब अरावली पूरी हो चुकी थी और आज हम उसे मीटर में नाप रहे हैं। अब सीधे मुद्दे पर आते हैं। 100 मीटर वाला नियम। इस नियम का मतलब सीधा है, अरावली की पहाड़ी से सिर्फ 100 मीटर तक ही जमीन को पूरी तरह संरक्षित नहीं माना जाएगा। यानी पहाड़ रहेगा, पर उसके आसपास माइनिंग, कंस्ट्रक्शन, फार्म हाउस, स्टोन क्रशर सबके लिए रास्ता खुल सकता है। अब आप मुझसे ये मत कहिए कि पहाड़ तो बच रहे हैं, क्योंकि पहाड़ दीवार की तरह अकेला नहीं खड़ा होता, वो एक पूरा सिस्टम होता है। अरावली क्या कहती है? ये थार रेगिस्तान को रोकती है, ये दिल्ली की हवाओं को फिल्टर करती है, ये बारिश को थामती है, ये भूजल को जिंदा रखती है, और ये सब काम सिर्फ चोटी से नहीं, उसके आसपास की जमीन से होता है। अब सोचिए, अगर आप पहाड़ के चारों तरफ खुदाई कर दो, कंक्रीट डाल दो, पेड़ काट दो, तो पहाड़ खड़ा रहकर भी मर जाता है। यही 100 मीटर नियम करता है। ये कहता है पहाड़ अलग है, उसकी जिंदगी अलग, जबकि प्रकृति कहती है सब जुड़ा हुआ है। अब सरकार का पक्ष भी समझते हैं। सरकार कहती है विकास जरूरी है, इंफ्रास्ट्रक्चर चाहिए, हर जमीन जंगल नहीं होती, ठीक है, विकास जरूरी है, पर सवाल ये है, विकास किस कीमत पर? अरावली कमजोर हुई, दिल्ली और गर्म होगी, पानी और गिरेगा, हवा और जहरीली होगी, बारिश और अनियमित होगी, और इसका बिल नेता नहीं आप भरेंगे। सुप्रीम कोर्ट ने कहा है अरावली राष्ट्रीय संपत्ति है, सिर्फ राज्य की नहीं, लेकिन नियम बनते हैं कागज पर, और कागज पर पहाड़ बच जाता है। अब आखिरी सवाल, अगर पहाड़ रहेगा पर चारों तरफ कटेगा, तो क्या वो पहाड़ बचेगा या सिर्फ एक पत्थर का ढांचा रह जाएगा? अरावली कोई बाधा नहीं है, अरावली हमारी सुरक्षा है। अगर हमने आज 100 मीटर में उसे तोला, तो कल इतिहास लिखेगा यहाँ कभी अरावली हुआ करती थी। हमने उसे नाप तोल कर खत्म कर दिया। अब आप बताइए, ये विकास है या धीमा विनाश?